नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे जनपद उधम सिंह नगर की, जहां रातों रात खनन का बड़ा खेल खेला जा रहा है, जहां नदियों का सीना चीरा जा रहा है। चोरी छिपे खनन के काले खेल से कहीं राजस्व को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, लेकिन इस खनन के खेल से जनता परेशान है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में खनन माफिया के आगे प्रशासन नतमस्तक होता नजर आ रहा है। बता दें कि जसपुर के ग्राम पतरामपुर निवासी ग्रामीणों ने एक लिखित शिकायत पत्र जसपुर एसडीएम को देते हुए रातों रात चले खनन की जांच करने की मांग की। साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि गर्मी के मौसम में पानी का जल स्तर घटता जा रहा है। सरकार पानी की जल्द ही स्तर बढ़ाने के लिए जगह जगह तालाब बनवाकर उसमें जल भराव की व्यवस्था कर रही है। वहीं जसपुर की अगर हम बात कर ले तो जसपुर में कुछ स्थानों पर तालाब तैयार कराकर बड़ा खेल खेला जा रहा है, जिसमें आज तक जल भराव नहीं हो पाया है, लेकिन प्रशासन सिर्फ शिकायतकर्ताओं को जांच का पाठ पढ़ाकर इतिश्री कर रहा है। यानी सरकार प्रशासन जो है, जब शिकायत लेकर शिकायतकर्ता उनके पास पहुंच रहे हैं तो लीपापोती इस पर कर दी जा रही है, खाना पूर्ति कर दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है, रहवासी जो है, स्थानीय निवासी जो है, वो इस पूरे खनन के खेल से बेहद परेशान है। शिकायत लेकर लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन इस पर प्रशासन सुध लेता नजर नहीं आ रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जसपुर से, जहां तस्वीरों में आप देखिए शिकायतकर्ता जो है वो बड़ी संख्या में लोग यहां पर शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन प्रशासन इस पर कोई सुध लेता नजर नहीं आ रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जीवन सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। जीवन सिंह जी, आपसे सीधा इस मामले को लेकर जानना चाहूंगी। माफ कीजिए ना, जीवन सिंह सैनी आपका नाम है, चौहान मैंने बोल दिया है। जीवन सिंह जी, तस्वीरें जो जसपुर की दिखा रहे हैं हम, लगातार खनन माफिया को लेकर खनन लगातार किया जा रहा है। रातों रात खनन की शिकायत लगातार की गई है रहवासियों की ओर से, स्थानीय निवासियों की ओर से, लेकिन प्रशासन इस पर चुप्पी साधे है। जीवन सिंह जी, एक तो इस मामले पर भी आपकी राय चाहूंगी, और फिर जसपुर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो लगातार जो भूमाफिया हैं, जो खनन माफिया हैं, इनकी खबरें हम यहाँ से देख रहे हैं। इस पर प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है, कोई सुनवाई क्यों नहीं होती है स्थानीय निवासियों की शिकायत पर भी? पूरे जनपद में का है। और जहाँ तक बात हो झारखंड हो, पूरे जनपद में ही खनन का कार्य जो है लोग, और इसमें जो है एक कंपनी को खरीद दिया गया है माइनिंग, और उसी की जिम्मेदारी जो है इसके चलते प्रशासन की जो है ठेका है था तो रोकने के लिए दिया गया है। इसी के तहत जो है स्वाभाविक कार्रवाई उतनी नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक तो मेरी जानकारी है कल जो है मीटिंग हुई है और कुछ उनका सहयोग उन्होंने मांगा है, तो एक दो दिन में परिणाम सामने आने है। कहा जा रहा है कि टीम के साथ में ठीक है जीवन सिंह जी, आप कार्रवाई को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से अब जसपुर की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उधम सिंह नगर की, रातों रात यहाँ पर खनन और तालाब को लेकर जिस तरह से बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि सरकार जो है, आप देखिए सरकार की योजनाएं तो धरातल पर दिख रही है। जल स्तर बढ़ाने के लिए तालाब जो है बनवाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बीच में फिर ऐसे हो जाते हैं, जिस तरह से अभी हम खनन की कार्रवाई खबर देख रहे हैं, तालाब वहां पर बनवा दिए हैं, जल भराव वहां पर नहीं किया गया। कहीं ना कहीं स्थानीय निवासियों को तो इससे परेशान होना पड़ रहा है। फिर ये जो कार्रवाई को लेकर चीजें सामने आती है, इतने लंबित प्रक्रिया क्यों कर दी जाती है, इस पर जल्द कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? इसमें जहाँ तक मेरा मानना है, नदियों में कहीं कोई मापदंड नहीं है कि हमने किसी खुदाई करनी है। अभी जो है 28 अप्रैल को बाजपुर में जो है सरेआम जो है खुदाई को लेकर, खनन को लेकर लोगों ने फायरिंग की घटना हुई और उन्होंने सामने तमंचे भी लगाए गए। इसमें पूरे प्रशासन ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन कहीं तक खनन की बात है, खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है और जो माइनिंग कंपनी है वो रॉयल्टी देने के लिए तैयार है, और जितना ओवरलोड जा रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। खनन में डंपर के अंदर 20 कुंटल 200 कुंटल माल है, तो 100 कुंटल की रॉयल्टी है, तो 100 कुंटल की रॉयल्टी और प्रदान की जा रही है। जबकि होना ही चाहिए कि ऐसी वाहन को चीज कर देना चाहिए जिसके अधिकार वो रॉयल्टी ना ले जाता है।
और अक्सर नदियों में जो है की अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा खनन हो रहा है। लोगों का मानो जितनी निकासी हो जाएगी उतनी तो खनन बंद हो जाता है। और लोग मानते हैं कि पहाड़ की सामग्री है वो बेहतर जाएगी, इसके लिए में अधिक से अधिक खनन किया जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक मिली भगत या सुरक्षा परीक्षण माना जा सकता है, क्योंकि बिना संरक्षण के इतना बड़ा कारोबार नहीं हो सकता। बिल्कुल, यहाँ पर ठीक कहा आपने जीवन सिंह जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक प्रशासन का या फिर उच्च अधिकारियों का संरक्षण ना मिले तब तक इतना बड़ा जो कारोबार है या फिर इतने बड़े पैमाने पर खनन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब हमारे साथ प्रदीप श्रीवास्तव जी जसपुर से संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपके पास सीधा आते हुए, अब जिस तरह से जसपुर से ये हम खनन की खबर देख रहे हैं, खनन लगातार किया जा रहा है। पहले भी जसपुर से इस तरह की खनन आती रही है, लेकिन प्रशासन लगातार चुप्पी साधे हुए है। शिकायत अब जिस तरह से सौंपी गई है, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन है उसकी ओर से खाना पूर्ति कर दी जाती है। ऐसे कैसे इस पर कार्रवाई होगी मामले पर? प्रदीप जी। आवाज आ रही है? हाँ जी प्रदीप जी, बोलिए। ये आपको लगातार लगातार शिकायत मिल रही है, लेकिन यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया बैठा है और इससे राजस्व भारी नुकसान हो रहा है। इस भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा शिकायत की गई थी। इस शिकायत के बाद में कुछ प्रशासन जाना, लेकिन अभी किसी प्रकार की शिकायत नहीं दिखाई दी। लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन कुछ चंद्र की लालच में या किसी दबाव में कार्य नहीं कर पा रहा, पुलिस कार्य नहीं कर पा रहा, इससे राजस्व को बड़ी हानि हो रही है। यदि इस तरीके से रहा, इससे दूसरी तरफ ये माना जाए जिस तरह खनन का जो किया जा रहा है या राष्ट्रघात किया जा रहा है, कहीं भी ऐसी घटना कभी घटी सकती है। बिल्कुल ठीक कहा प्रदीप जी आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्व की हानि तो हो ही रही है यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से देखिए लगातार अब सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं। स्थानीय जो निवासी है वो शिकायत लेकर पहुंचे हैं और अब उनको इंतजार है इस पर जांच होने का, उनको इंतजार है इस पर कार्रवाई होने का। तो इसकी आप वर्तमान में स्थिति क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या इस बार प्रशासन के कानों में कोई जू रेंगेगी? क्या इस बार कार्रवाई इस मामले पर देखने को मिलेगी? प्रशासन की दावे की बात की जाए, लगातार दावा कर रहा है कि जांच की जाएगी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जांच पर आंच कब आएगी, क्योंकि भीषण गर्मी में एक तरफ जहां जल स्तर गिरता जा रहा है, जमीनी जल स्तर गिरता जा रहा है, इसको जो है तराई भाग कहा जाता है जसपुर को, श्रीनगर को, नैनीताल को। और ऐसे में जब ये तराई भाग ही ऐसा सूख रहा है, जल स्तर गिर रहा है, तो बड़ी चिंता की व्यक्ति की जा रही है। जनता काफी परेशान है। उसके बाद अभी तक ये नहीं सरकारी जल बढ़ाने के लिए सरकार ने अभी एक योजना लागू की थी, जगह जगह तालाब खुदवाई कर उनमें जल स्तर बढ़ाने की बात की थी। जल स्तर बढ़ाया जाए, उसमें पानी रोकना जाए, जिससे जल स्तर घट सके, बढ़ सके, उससे जनता को राहत मिल सके। लेकिन अब देखा जा रहा है कि ये खनन माफिया उन तालाबों को भर रहे हैं, मट्टी डाल रहे हैं, और जिससे जल स्तर की बहुत ही समस्या सामने आएगी। और अभी प्रशासन किसी तरह सूद नहीं ले पा रहा है। ठीक है प्रदीप जी, कहीं ना कहीं खाना पूर्ति जो है वो प्रशासन की ओर से की जा रही है। लगातार शिकायत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जीवन सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब जिस तरह से जल स्तर को लेकर सरकार की ओर से योजनाएं बनाई गई, सरकार की ओर से काम किया गया, अब गर्मी का मौसम है, स्थानीय निवासी जो है वो पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। अब इस समस्या के लिए फिर स्थानीय निवासी कहाँ जाएंगे जब जो स्थानीय प्रशासन है वो नहीं सुनेगा या फिर जिला स्तर पर कोई कार्रवाई इस पर नहीं होगी? तो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने जैसा ही है ये। तो देखिए स्थिति में जो पहले राइस की बात अभी प्रदीप जी की है, तो राइस को बढ़ाने के लिए ही 300 रुपए का ठेका जो है कैलाश माइनिंग को दिया गया, और उसमें जो है इन काम जो है पूरी जाएगी पूरे खनन वाहनों को चेक करने की है, और जहाँ अवैध खनन हो रहा है उसको रोकने की भी है। इसको लेकर पूरे जनपद में जगह जगह इन्होंने चौकी भी बना दी गई, और आज जो है लगभग 200 करोड़ का राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन हम जो अवैध खनन हो रहा है उसको नहीं रोक पा रहे हैं। उस 200 करोड़ रुपए की वसूली के लिए जो है खनन की मात्रा कई गुना बढ़ गई है, जिसके चलते नदियों जो है लगभग जो है 40 फुट तक गहरी हो गई।
हम्म 40 से 50 फुट तक गहरी हो गई हैं और उनकी वजह से जल स्तर जो है 100 फुट से भी नीचे चला गया है। हम्म जो पहले जल जो है न आमतौर पे जो नल जो होते थे या और नल होते थे 100 फुट तक के नलों में पानी आराम से आ जाता था। हम्म वर्तमान में स्थिति ये हो गई है कि आप 150 से 200 फुट से नलों में पानी आ पा रहा है। हम्म तीसरा जो है जो जलाशय बनाए जा रहे हैं, आज तालाब जितने थे प्रशासन ने सभी से अतिक्रमण हटवा के उनमें जलभराव हो ऐसी व्यवस्था की है। लेकिन लाखों करोड़ों रुपए उसमें जो है केंद्रीय योजनाओं का खर्च भी किया गया है, लेकिन आज भी जो है उनमें जलभराव की स्थिति नहीं है, जिसके चलते जानवरों को पानी नहीं मिल पा रहा है। मुख्य कारण जो है उसका एक जो जल स्रोत थे हमारे वो सूख चुके हैं। वो जितने चाहे कोसी नदी हो या और नदियां हों या डाबका नदी हो, इन सदियों के आसपास जो है पानी लगभग 100 फुट से नीचे जा चुका है, जबकि पहले 10 से 15 फुट से पानी आमतौर पर मिलता था। पानी वैसे ही बहता रहता था नदी के आसपास। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जब हम जो है जो अवैध खनन हो रहा है उसको प्रशासन नहीं रोकता है, जबकि हाईकोर्ट का भी आदेश है उसमें। बिल्कुल ठीक है जीवन सिंह जी आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही तो हम यहाँ पर देख ही सकते हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है और प्रशासन इसको नहीं रोक रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ी मिलीभगत इसमें सामने आ रही है। मैं आपके पास जीवन सिंह जी वापस लौटूंगी। हमारे साथ अमनदीप सिंह शिकायतकर्ता जुड़ गए हैं जसपुर से। अमनदीप जी, मैं आपके पास सीधा आते हुए शिकायतकर्ता क्योंकि आप हैं, किस तरह की शिकायत जो है वो दी गई है प्रशासन को, लेकिन प्रशासन जो है उनकी क्या कुछ आप इस पर प्रतिक्रिया देख पा रहे हैं? क्या कार्रवाई को लेकर कोई भी यहाँ पर आप देखने को मिल रही है वर्तमान में स्थिति? प्रशासन तो जी इस समय पूरे तरीके से मजबूर नजर आ रहा है। ऐसा हमें लग रहा है कि अधिकारियों पर भी जो सत्ता के लोग हैं उनका दबाव है। जो अधिकारियों की हम बातें समझ पा रहे हैं उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि जो सत्ता पक्ष के कुछ लोग हैं अधिकारियों पर नाजायज दबाव डालते हैं और जो अधिकारी सही काम करता है उनका ट्रांसफर करवा दिया जाता है या सस्पेंड करवा दिए जाते हैं। ये हालात चल रहे हैं। दिन रात नदियों का सीना चीर कर अवैध खनन किया जा रहा है। यहाँ तक कि यूपी से उत्तराखंड में जो मिट्टी है उसका भरान चल रहा है, जिसमें हमारे उत्तराखंड की राजस्व की हानि हो रही है और फलदार जो वृक्ष है वो काटे जा रहे हैं। पर्यावरण जो हमारा वो पहले ही इतना वो हो रहा है, लोगों को सांस लेने तक में भी दिक्कत आ रही है। हमारे यहाँ जंगलों के जंगल काट दिए गए हैं, फलदार पेड़ काट दिए गए हैं और एक तरफ तो हमारे प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि जो अवैध अतिक्रमण है तालाबों पर उसे हटाकर और तालाब फिर दोबारा से खोदे जाएं, और एक तरफ जो बने बनाए तालाब हैं उन पे मिट्टी का भरान कर उन्हें बंद किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है यहाँ पर अमनदीप जी, लेकिन आपने यहाँ पर जो बताया जिस तरह से आप देखिए पेड़ काटे जा रहे हैं, जल की जो समस्या है वो लगातार जसपुर में देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया कि सत्ता का संरक्षण कहीं ना कहीं जो अधिकारी है इनको मिल रहा है और उसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं प्रदीप जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आप स्थानीय तौर पर जनता से आपकी बातचीत भी हुई है और लगातार आप इस चीज को लेकर संज्ञान में भी आपके पूरा मामला है, लेकिन अब कार्रवाई को लेकर जिस तरह से अब कोई भी यहाँ पर स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है वर्तमान की। अगर हम बात करें, शिकायत तो की जा चुकी है, फिर अब यहाँ पर जनता अपनी समस्या लेकर किसके पास जाए? और मिलीभगत को लेकर, खाना पूर्ति संरक्षण को लेकर जिस तरह से बात सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का अब यहाँ पर बड़ा मामला उठता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदीप जी जी, इसमें कोई कहने की बड़ी बात नहीं है कि भ्रष्टाचार का मामला एक बड़ा मामला है। ये लगातार संदेह क्रिया होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से आप देखिए फलदार वृक्ष काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ पिछले वर्ष जो हाईकोर्ट के आदेश पर तालाब खाली कराए गए थे, मकान तोड़वा दिए गए थे, अतिक्रमण के नाम पर कई लोगों को बेघर किया गया था। उसके बाद इन्होंने अपना जल भराव के लिए फिर रोना बोलता पुराना राग रो रहे हैं, उसके बाद भी नहीं सुधर पा रहे हैं। एक क्लियर बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जल भराव की स्थिति, जल भराव के लिए इन्होंने मकान खाली कराए, तालाब खुदवाए, उसमें लगातार सरकार की योजनाओं को धरातल को उतारने का प्रयास किया, लेकिन धरातल की जो योजना है धरातल को करने से पहले ही टूट गई। वो टूट इसलिए गई, उसमें ना गड्ढे तो तालाब खोद दिए गए हैं लेकिन उसमें जल भराव नहीं कराया गया। ये सबसे बड़ी बात है। और आज कहीं ना कहीं जो अमनदीप ने कहा है कि सत्ता के दबाव में बात की जाए, सत्ता के दबाव में तालाब काटे जा रहे हैं, यह कोई अतिशोक्ति नहीं है। ये क्लियर
तौर से कहा जा सकता है कि यहाँ सत्ता के दबाव में तालाब फट रहे हैं, और कुछ उन रहनुमाओं के जो तालाब से हटा दिए गए थे उनकी रहनुमाई से आज भी वो परिवार पल रहे हैं। हम्म, जी ठीक है प्रदीप जी। जीवन सिंह जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं इसी पर आपकी लेना चाहूंगी। आप चूंकि लगातार जिस तरह से अमनदीप जी ने कहा, प्रदीप जी ने बताया कि कहीं ना कहीं संरक्षण के चलते अब इतना बड़ा ये जो यहाँ पर खेल है वो खेला जा रहा है। तालाब को लेकर, जल समस्या को लेकर, जल भराव की स्थिति को लेकर अब तमाम यहाँ पर जो सवाल है वो तो प्रशासन की कार्य प्रणाली पर ही खड़े हो रहे हैं। कैसे देखते हैं अब इसको पूरे मामले को, क्योंकि कार्रवाई होने का यहाँ पर नाम नहीं लिया जा रहा है, खाना पूर्ति अधिकारियों की ओर से कर दी जा रही है। जनता अपनी समस्याएं लेकर किसके पास जाएगी सर? देखिएगा, इसमें जो है सबसे बड़ी बात आप जो कह रहे हैं, जिससे जो शिकायत करता है उसी पे कार्रवाई हो जाती है। अगर आज का ताजा, कल का ताजा मामला है, जो अधिकारी थे उनको जिनकी जिनकी उन्होंने शिकायत की तिवारी जी की, तिवारी जी की शिकायत पे ही उनको सस्पेंड कर दिया गया। मतलब बड़ा अधिकारी जो है अगर किसी की शिकायत कर रहा है तो छोटा अधिकारी सस्पेंड करवा दे रहा है, तो इतनी पावर जो है शासन में है। तो हेलो, इस तरीके की घटनाएं जो हैं कहीं ना कहीं संरक्षण को बढ़ावा देती हैं। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही सर? हेलो हेलो, बोलिए जीवन सिंह जी, पहुंच रही है आपकी आवाज। हाँ, मतलब बड़े से जो बड़े स्तर पर अधिकारी जो है वो सस्पेंड हो जा रहे हैं, और स्थानीय स्तर पर भी जो है बहुत सारे चौकी, थाने या प्रशासनिक अधिकारी भी इसी बेस पर नियुक्त होते हैं कि वो कितना बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर भले ही कंपनी रजिस्टर की गई है, लेकिन कंपनी भी अपने काम नहीं कर पा रही, उनसे भी जो है खनन माफिया वाहन छुड़ाकर ले जा रही है। अभी जो है 30 अप्रैल को भी कंपनी के अधिकारियों से मारपीट करके खनन वाहन छुड़ा लिया गया। उसके बाद दोराहे पर 4-5 घटनाएं हो चुकी, कंपनी के अधिकारी को लोग पीट रहे हैं और खनन वाहन छुड़ाकर ले जा रहे हैं। अभी 28 अप्रैल को जो है गोबरा गौ घाट पर फायरिंग की घटनाएं हुई, उसमें 6 लोग घायल हो गए। तो खनन का खेल कहीं ना कहीं जिस तरह से अब जो परिस्थितियां बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये सारी स्थितियों को लेकर, कार्रवाई को लेकर यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अब सत्ता का संरक्षण कह ले या फिर अधिकारियों की मिलीभगत कह ले, आम जनता को इसका खामियाजा तो उठाना ही पड़ रहा है। क्योंकि जो समस्या है वो तो आम जनता को हो रही है। अब चाहे जल भराव की स्थिति कह ले या फिर पानी की जो समस्या है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में पानी की समस्या होना भयावह, गंभीर जो स्थिति है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। मुख्य बात यह है कि शासन और प्रशासन बिना उसके किसी के सहयोग से दोनों लोग ही काम नहीं कर सकते। अब जो काम भी हो रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी का संरक्षण तो है ही, बिना संरक्षण के कार्य संभव नहीं है। और इतने बड़े पैमाने पर जो है 4-4 जिलों में खनन का काम हो रहा है, और बड़े पैमाने पर खनन का काम हो रहा है। आज जो है नदियों की हालत 40 से 50 फुट तक गहरी हो गई, कोई देखने वाला नहीं है। जंगल के हजारों लाखों पेड़ कट चुके हैं, और जंगल में जो है खेती की जमीन के नाम पर जो है वहाँ खनन हो रहा है, लेकिन वो सब लोग परमिशन दे रहे हैं और परमिशन पे काम हो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि इसमें पर्यावरण का कितना बड़ा खतरा है, जल स्तर कितना के नीचे चला जाएगा और आम आदमी को कितनी दिक्कत होगी, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। बिल्कुल जीवन सिंह जी, ठीक कहा आपने कि आम आदमी को यहाँ पर कितनी दिक्कत होगी उस पर ध्यान किसी का नहीं है, और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की सभी की यहाँ पर मिलीभगत हम देख सकते हैं। क्योंकि जसपुर में जो स्थिति अब बेहद गंभीर बनती जा रही है, जल स्तर लगातार गिर रहा है, पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उधम सिंह नगर के जसपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर लगातार जल भराव की स्थिति जो है वो आप देखिए, जल की समस्याएं जो है, गर्मी का मौसम आ जाने से पानी की समस्या जसपुर में बन आई है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से तालाब खुदवाए गए हैं, कई जगह पर जल भराव भी कराया गया, लेकिन कुछ तालाब ऐसे भी हैं जो खोद कर छोड़ दिए गए हैं। खनन माफियाओं की तरफ से जल भराव जो है उसकी जो समस्या है वो लगातार अब बढ़ती जा रही है। अगर पेड़ों की बात कर लीजिए, जिस तरह से अभी हमारे मेहमान बता रहे थे, पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, जल स्तर जो है वो यहाँ पर लगातार नीचे आ रहा है, लेकिन प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा, चुप्पी साधे हुए। लगातार शिकायत पे शिकायत मिल रही है, लेकिन कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर देखने को नहीं मिल रही है। अब देखना होगा कि क्या अभी भी प्रशासन के कानों में ये आवाज गूंजती है या फिर इसकी स्थिति जो है वो जस की तस बनी रहती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।